विजय दिवस पर प्रदेश स्तरीय युद्ध स्मारक पर 1971 युद्ध के शहीदों को आज पूर्व सैनिकों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। आज देश भर में 1971 पाकिस्तान भारत की जंग पर विजय पाने के अवसर पर विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज रोहतक में भी राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक पर पूर्व सैनिकों ने अपने उन शहीदों को याद कर नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर रोहतक के जिला उपायुक्त भी पहुंचे और युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र भेंट किया। 1971 के युद्ध में भारत की सेना के अदम साहस ने 16 दिसंबर को पाक सेना से 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाया था। उसी की याद में हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में देश के 2500 से करीब भारतीय सेना के तीनों सेनाओं के वीर जवान शहीद हुए थे। इस युद्ध में हरियाणा के 318 वीर युद्ध में शहीद हुए थे, जिसमें पुराने रोहतक के 198 शहीद हुए थे। 1971 युद्ध के वॉरियर अतर सिंह कादियान ने बताया कि वे इंडियन नेवी में थे जब उनकी उम्र महज 21 साल की थी। 1971 का युद्ध पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करवाने को लेकर लड़ाई थी। इस युद्ध में भारतीय नौसेना की अहम भूमिका थी। इस युद्ध को तीनों सेनाओं ने मिलकर लड़ा था। इसी युद्ध में पहले ही अपने घर वालों को लड़ाई में जाने को लेकर पत्र लिखवा दिया गया था। हमारी नेवी के जहाज ने कराची से पहली मिसाल दागी थी। यह युद्ध 3 दिसंबर को शुरू हुआ था, जबकि 16 दिसंबर को पाक सेना ने 93,000 सैनिकों ने सरेंडर के लिए किया था। उसी की याद में यह विजय दिवस मनाया जा रहा। हरियाणा एक्स सर्विस मेन लीग के प्रदेश प्रवक्ता कैप्टन जगबीर मलिक ने बताया कि आज विजय दिवस पर 1971 में शहीद हुए सैनिकों को नमन किया जाता है। उन्होंने इस लड़ाई में अपनी शहादत दी थी। वहीं जिला उपायुक्त सचिन गुप्ता ने युद्ध स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सेवा पर गर्व है और आज का दिन हम विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं, जब पाकिस्तान की सेना ने हमारे सामने घुटने टेके थे। साथ ही सैनिकों द्वारा उठाए गए विजय द्वारा बनाने की मांग को लेकर के कहा कि जल्द ही इसके टेकन बनाए जाएंगे। देश भर के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में व्यावसायिक लैब बनाए जाने के सवाल पर कहा कि शिक्षा के अलावा बच्चे का विकास होना चाहिए। इसके लिए ये काफी बेहतर है कि बच्चे खेलते खेलते जल्दी सीखते हैं, इससे वे व्यावसायिक कौशल सीखेंगे। वहीं उन्होंने कोहरे की वजह से हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अभी जिस तरह से ग्राफ 4 लागू है, जहां पर भी सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जैसे ही ग्राफ 4 हटेगा वो काम शुरू कर दिया जाएगा। मैं सीपीओ अतर सिंह कादियान, मैंने नेवी 15 साल 8 महीने की उम्र में एज ए नेवी बॉय ज्वाइन की थी। एंड सर, जिस तरह से विजय दिवस मना रहे हैं, 71 की लड़ाई हुई थी, उसमें क्या किस तरह से थोड़ा विस्तार से बताइए। 1971 की लड़ाई में भूमिका तो काफी पहले से चल रही थी। मुक्ति वाहिनी सेना थी बांग्लादेश की, असल में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में, और उनकी आपस में मेन जो था वो पश्चिमी पाकिस्तान के पास था। पूर्वी पाकिस्तान वालों को वो कुछ समझ नहीं रहे थे, काफी उनके ऊपर अत्याचार करते थे। तो शेख मुजीबुर रहमान ने एक मुक्ति सेना बनाई थी और उसके अंदर वो लुंगी उंगी बांध के बेचारे जैसे भी थे वो लड़ रहे थे। तो इंदिरा जी ने ये सोचा कि भाई हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो उन्होंने उनके साथ सहानुभूति दिखाई। तो सितंबर 1971 में ही युद्ध की तैयारियां सी चल रही थी, क्योंकि हमारा जहाज जो चला सितंबर में, तो हमारे कमांडिंग अफसर ने पहले ही बोल दिया था प्लीज डू राइट। उस टाइम पत्रों का जमाना था, अपने परिवारों को पत्र लिख दो, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वार। हालांकि वो युद्ध की घोषणा 3 दिसंबर को हुई थी, लेकिन प्रिपरेशन तो डिफेंस फोर्सेस बहुत पहले से करके रखती हैं। उस टाइम पे मैं 25 किलो स्क्वाड्रन, जो मिसाइल स्क्वाड्रन था इंडियन नेवी का, उसमें तैनात था, और दैट वाज कमांडेड बाय अनदर लेजेंडरी थे हमारे हरियाणा से, कमांडर बबलू भान यादव। वो उनको कमांड कर रहे थे। फर्स्ट मिसाइल वाज फायर्ड बाय आईएनएस वीर, जो कि कराची के ऊपर पीएनएस मींस पाकिस्तानी नेवल शिप खैबर के ऊपर फायर की गई थी।
तो हमारी 3 बोटों ने हिस्सा लिया था पहले 4 दिसंबर वाली लड़ाई में। INS वीर, INS निपट और INS निर्घट took part in the later on। 8 मिसाइल बोट थी हमारे पास जो रसिया से आई थी, और मुख्य कारण उसमें क्या था कि हम जो क्रू थे वो सभी रशियन ट्रेन थे। कमांडिंग अफसर वगैरह वहाँ जो है ना 2-3 साल से ट्रेनिंग ली थी रसिया में, सभी को रशियन सिखाई गई थी। तो जो मैसेज हम पास ऑन कर रहे थे वो इंटरसेप्ट तो कर रहे थे पाकिस्तानी, लेकिन उनको भाषा समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि रशियन ट्रेन थे, वो आपस में रशियन में बात कर रहे थे। बाद में अखबारों में भी ये प्रकाशित हुआ था कि रशियन मैन कर रहे थे, रशियन मैन नहीं कर रहे थे। हमारी जो नौसेना थी और मिसाइल बोट के जो गुरु थे उनको सबको रशियन आती थी, और हमने INS उनके PNS खैबर को उड़वाया, शाहजहां को हिट किया। एक टैंकर था उनका, ब्रिटिश का टैंकर था, उसको उड़वाया। और हमारे दूसरे ईस्टर्न फ्लीट के अंदर PNS गाजी को हमारे यहाँ रोहतक से ही हुए हैं। उस टाइम पे रोहतक डिस्ट्रिक्ट में थे, बाद में उनका गांव सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में चला गया था। कमांडर इंदर सिंह जी, जिनके नाम पे उनके पास चौक भी बना हुआ है, उनको लोग गाजी किलर भी कहते थे। PNS गाजी को डुबोया था उन्होंने, और हमारी भी क्षति हुई थी उस टाइम पे। हम लड़ाई को बड़ा इजीली ले रहे थे, लेकिन 9 दिसंबर को हमारे एक जहाज INS खुखरी को टॉर्पेडो हिट हुआ था, चला गया। उसके साथ 234 आदमी हमारे चले गए थे। उसके बाद एक्चुअली हमें पता चला कि हम लड़ाई में हैं। उससे पहले तो हम बड़ा इजीली ले रहे थे, और ये तीनों सेनाओं का बड़ा कंबाइंड अटैक था। हमने मिसाइल बोट जो फायर की थी, तो कराची के अंदर रिफाइनरी थी उनकी, ऑयल रिफाइनरी, उसको फायर किया। जो आग वो गिर मलिक, प्रवक्ता हरियाणा पूर्व सैनिक संघ। आज 55वां विजय दिवस है। आज ही के दिन 1971 को भारत ने पाकिस्तान से जंग जीती थी, और उस जंग जीतने के बाद एक नए देश का उदय हुआ, बांग्लादेश। और उसकी जो मुख्य सूत्रधार थे वो हमारी नौसेना रही, क्योंकि 4 तारीख को कमांडर इंदर सिंह जी ने गाजी पनडुब्बी को डुबोया, और उसके बाद में हमारी नेवी ने कराची बंदरगाह पर जबरदस्त हमला किया, जिसमें उनकी कमर टूट गई पाकिस्तान की नेवी की। और वो पूर्वी पाकिस्तान जो उस समय था बांग्लादेश, उसको किसी भी प्रकार की मदद नहीं पहुंचा सके, क्योंकि हमारी नेवी ने उनकी बहुत जबरदस्त नाकेबंदी की थी। और उधर पूर्व में जो हमारी सेनाएं थी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, और जनरल JS अरोड़ा के नेतृत्व में पाकिस्तान के जनरल के नियाजी ने हथियार डाले, जिसमें 93,000 सैनिकों ने अपना आत्मसमर्पण किया। और ये आज भारत के लिए बड़े गौरव की बात है, हमारी सेनाओं के लिए बड़ी गौरव की बात है कि उन्होंने एक इतने लार्ज स्केल के ऊपर युद्ध को जीता। दोनों मोर्चों पर, पश्चिम में भी और पूर्व में भी युद्ध था, लेकिन पूर्वी मोर्चे पर जो बंगालियों पर अत्याचार होते थे पूर्वी पाकिस्तान में, उसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसको बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने माँ दुर्गा भी कहा था, उन्होंने बहुत अच्छा बेहतरीन कार्य किया। और उसी विजय की खुशी में हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक। 55वां विजय कारगिल दिवस आज जिस तरह से मनाया गया है, क्या कहेंगे? मैं तो पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा जो भी हमारे जवान हैं या फिर आर्मी के ऑफिसर्स हैं जो देश की सीमा को 24 घंटे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और साथ साथ उनके भी जिन्होंने 71 के वॉर में या फिर 99 में या फिर पहले भी 65 के वॉर में जिन्होंने देश को प्रोटेक्ट किया, और बिना कुछ सोचे सिर्फ देश के लिए अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर दी और सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया, और
एक नई जनरेशन को भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हम सबको आर्मी में ज़रूर जाना चाहिए। और अभी पिछले दिनों अग्निवीर की भी रैली हुई थी जो कि बहुत सक्सेसफुल रही। और हरियाणा तो वैसे भी एक गढ़ है कि जहाँ पे काफ़ी लोग आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जाते हैं और हम सबको उनको सल्यूट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसके तरफ प्रेरित करना चाहिए। आज श्रद्धांजलि दी है यहाँ पर। यस, आज हमने यहाँ पर सभी हमारे आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के वेटरन्स के साथ आज हमने श्रद्धांजलि दी है हमारे रोहतक में। अच्छा, जिस तरह से देश भर में 182 व्यावसायिक लैब खोले गए हैं पीएम केंद्रीय विद्यालय में, रोहतक में भी जो ये उद्घाटन हुआ। रोहतक में भी कल एक उद्घाटन हुआ था केंद्रीय विद्यालय के अंदर वोकेशनल लैब के अंदर बच्चों को, जैसे कि हमारी एक मुहिम रही है कि बच्चों को सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं बल्कि करके सिखाया जाए, लर्न एज यू डू। तो वो एक कार्यक्रम था। देश भर में 182 जगहों पर ऐसा इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं। रोहतक में भी एक इंस्टीट्यूशन केवी रोहतक में खोला गया। अच्छा, हिदायतें दी गई हैं जिस तरह से कोहरे की वजह से एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। रोहतक में भी हाल ही में जो हादसा हुआ, उसके बाद भी अगर बात करें तो कई जगह सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है और गड्ढे करके छोड़ दिए गए हैं, वो काम जो है पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से मेरा आपके माध्यम से सबको एक आग्रह रहेगा, क्योंकि कोहरा है, हमने उसकी विभिन्न गाइडलाइंस दी हैं कम्यूटर्स के लिए भी और डिपार्टमेंट्स के लिए भी। जहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन का काम है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि अभी ग्रैब 4 की हिदायतें लागू हैं इस वजह से। बट कल हमारी रोड सेफ्टी की मीटिंग थी जिसके अंदर सभी डिपार्टमेंट्स को हिदायतें दी गई हैं। जैसे भी ग्रैब 4 की रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी ईज आउट होंगी तो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गड्ढे भर दिए जाएंगे और साइनेजिस और रोड मार्किंग का काम ऑलरेडी शुरू है ताकि लोगों को चलने आने जाने में असुविधा ना हो। और सभी कम्यूटर्स को मेरे आपके माध्यम से रहेगा कि थोड़ा धीरे चलें, थोड़ा 2 मिनट अगर लेट भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, निज़ाम विजय द्वार होता था, काफी डिमांड भी उसकी रही है, तो तोड़ने के बाद यहाँ पर नहीं बन पाया, तो उसको लेकर के क्या कदम उठाए गए? क्योंकि काफी समय हो गया उसकी, सैनिक बार बार जो है डिमांड। नहीं, इसको हम बिल्कुल टेकअप करेंगे। जैसा कि अभी आपने कहा है, जिला सैनिक बोर्ड सेक्रेटरी भी यही है, हम इनके साथ इसको टेकअप करेंगे और डेफिनेटली विल गेट इट डन।